हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 22 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया। थीम क्या है इसका? तो थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। क्या है थीम? टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। ये है थीम आपके वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो 20 जून 2001 को मनाया गया था। 2001 को क्यों मनाया गया था? क्योंकि देखिए 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन हुआ था। इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे 2001 में, इसीलिए 20 जून 2001 को फर्स्ट वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स का कौन सा एडिशन रिलीज किया गया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका 6वां एडिशन रिलीज किया है SDSN ने। किसने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का 6वां एडिशन रिलीज किया गया है। इंडिया का स्कोर क्या है? तो इंडिया का स्कोर है 60.1 और इंडिया की रैंक है 120th 120। याद रखिएगा, इंडिया का स्कोर है 60.1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में और इंडिया की रैंक क्या है 120th 120। इतना याद रखिएगा। टोटल 165 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जिसको टॉप किया है फिनलैंड ने और सेकंड प्लेस पे आया है स्वीडन। तो टॉप 2 याद रखिएगा, फिनलैंड एंड स्वीडन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एनालिसिस किया जाता है। 2015 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी कंट्रीज ने एसडीजीज को अचीव करने में रिवर्सल दिखाया है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ नहीं पा रही हैं कोविड क्राइसिस के कारण। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। 2012 में स्थापना हुई थी, पेरिस और न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हैं। प्रेसिडेंट कौन है? जेफरी सैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके अनुसार इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है, यानी मोस्ट रहने योग्य शहर इंडिया का कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है एज पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये एक थिंक टैंक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की हेल्प द्वारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज किया है 2020 के लिए। इसके तहत बेंगलुरु इंडिया का मोस्ट लिवेबल सिटी है, यानी सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है वो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट का पार्ट है। बेंगलुरु इसमें टॉप पे आया है, सेकंड पे आया है चेन्नई। ये देख लीजिए, ये है रैंकिंग। बेंगलुरु टॉप पे आया है, 66 के ऊपर स्कोर है। चेन्नई का 62.6 के आसपास स्कोर है। तो बेंगलुरु प्लस चेन्नई। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, फिर सेकंड नंबर पे वेटेज होता है सिटीजन परसेप्शन सर्विस को, फिर थर्ड नंबर पे वेटेज होता है सस्टेनेबिलिटी और फोर्थ पे आता है इकोनॉमिक एबिलिटी। तो ये है आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर्स होते हैं, पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक एबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी और सिटीजन परसेप्शन सर्वे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है ये सेकंड एडिशन है इस इंडेक्स का। पहला 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विषय में पढ़ लीजिए। 1980 में स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन थे? अनिल अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंडियन अमेरिकन को 2021 के यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 किसको मिला है? सुमिता मित्रा को। किसको? सुमिता मित्रा। ये हैं सुमिता मित्रा, जानी मानी डेंटिस्ट हैं सुमिता मित्रा। इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज की कैटेगरी में, यानी कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पेटेंट ऑफिस की कैटेगरी में सुमिता मित्रा को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि डेंटल मटेरियल्स में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया है। याद रखिएगा, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 सुमिता मित्रा जी को मिला है। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2006 से दिए जा रहे हैं। 5 कैटेगरीज में जाते हैं, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुमिता मित्रा का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए
जो इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज होती हैं उन पर जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की जा रही है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करेगा। ये देख लीजिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करेगा जिसमें जाने माने इकोनॉमिक एक्सपर्ट होंगे। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेन पर्पस होगा सोशल पॉलिसीज पर, सोशल जस्टिस पर, इकोनॉमिक्स पर एक जनरल गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा सेटअप की जाएगी। इसमें जानी मानी हस्तियां होंगी, ये हस्तियां होंगी और कई सारी होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु मैप में देख लीजिए, ये है मैप में तमिलनाडु। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा जॉब कहाँ दिए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। सेकंड नंबर पे आया था तमिलनाडु, ये मैंने आपको बताया था। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? एम.के. स्टैलिन। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रही है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2021 में इसका 7वां एडिशन ऑब्जर्व किया गया। 2021 का जो इंटरनेशनल योगा डे है ये 7th इंटरनेशनल योगा डे है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सजेशन में यूएनजीए ने 2014 में अनाउंस किया कि 21 जून को योगा डे मनाया जाएगा। इस बार 2021 में थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस जो है थीम है इंटरनेशनल योगा डे का। पीएम मोदी इस दौरान जो है एम योगा ऐप लॉन्च करेंगे। एम योगा ऐप WHO के साथ मिलकर। इंटरनेशनल योगा डे पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 में। इस बार 7th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ये बुक किसने लिखी है? तो ताहिरा कश्यप खुराना ने ये बुक लिखी है, द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। ये है ताहिरा कश्यप खुराना। आप जानते ही होंगे, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं ताहिरा कश्यप खुराना। 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर ये बुक लिखी है। ये इनकी 5वीं बुक है और कोविड क्राइसिस के दौरान इनकी 2nd बुक है। ताहिरा कश्यप खुराना की बुक है 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। इससे पहले इन्होंने क्रैकिंग द कोड एक और बुक लिखी थी, वो भी बुक याद रखिएगा, क्रैकिंग द कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस नेशनल बैंक द्वारा एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स 2020 के लिए जारी किए गए हैं। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 51st, यानी 51वीं रैंक है इंडिया की। जो स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा 2020 की एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स जारी की गई है। ये एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि किस कंट्री का कितना रुपया स्विस बैंकों में जमा है। इंडिया का 20,706 करोड़ रुपया गया है 2020 के दौरान। 20,706 करोड़ रुपया। इंडिया की रैंक है 51st प्लेस पे है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसका रुपया जमा है? तो यूके का सबसे ज्यादा रुपया जमा है स्विस बैंकों में। तो याद रखिएगा, स्विस गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बैंक है यानी स्विस नेशनल बैंक, उसने रिपोर्ट जारी की है एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020, जिसमें इंडिया की रैंक है 51st। और इंडिया का डिपॉजिट कितना हुआ है 2020 में? तो 20,706 करोड़ रुपया, इतना याद रखिएगा। ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। पिछले 13 वर्षों में 2020 ऐसा साल है जब सबसे ज्यादा फंड जो है जमा हुआ है स्विस बैंकों में। तो मोदी जी बोलते हैं कि काला धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे पॉइंट इंडिया, इसने 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। आपको बताना है पे पॉइंट इंडिया कहाँ स्थित है। तो पे पॉइंट इंडिया लंदन बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है। पे पॉइंट इंडिया, देखिए लंदन में हेडक्वार्टर है और इंडिया की जो शाखा है उसका नाम है पे पॉइंट इंडिया। इसने 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट किया है। इसमें आपका पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी बैंक्स भी आती हैं। मेन पर्पज है फिनेंशियल सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। तो पे पॉइंट इंडिया ने 12 इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट किया है। पे पॉइंट की बात करें 1996 में स्थापना हुई थी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन है गिल्स केयर और सीईओ है निक विल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो जिस दिन आपका योगा डे होता है उसी दिन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे होता है, यानी कि 21 जून। ये देख लीजिए, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया गया है। थीम क्या है? 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। क्या है थीम? 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी।
वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को कौन मनाता है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1921 में स्थापना हुई थी। मोंटे कार्लो मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? डॉक्टर मैथियस जोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो मैक्स वर्स्टपेन ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से। देखिए फार्मूला 1 की बहुत सारी रेस होती हैं, तो आपको ये याद नहीं रखता कि कौन सी ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है। आपको याद रखना है ये कि ड्राइवर का नाम क्या है, गाड़ी कौन सी चलाता है, किस कंपनी की, और किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये हैं मैक्स वर्स्टपेन। इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं मैक्स वर्स्टपेन और रेडबुल के ड्राइवर हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आए हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके अलावा सर्जियो पेरेज, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। तो इन तीनों ड्राइवर्स की कंट्री और उनकी कंपनी गाड़ी का नाम याद रखिएगा। मैक्स वर्स्टपेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से। इसके ड्राइवर हैं रेडबुल के। देखिए जो फार्मूला 1 की रेस होती हैं उसमें 23 ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, तो सबको याद रखना जो है पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंतर्गत इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च की है? तो इंडिया और यूएस ने एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च की है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंतर्गत। ये देख लीजिए स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत इंडिया और यूएस ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च की है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स देखिए 2018 में इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की गई थी। इसी के तहत ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें जो इंडिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है, इसके तहत 4 वर्किंग ग्रुप बनने हैं। ये 4 वर्किंग ग्रुप आप देख लीजिए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स इंडिया और यूएस ने स्थापित की है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा ख्याति नरवणे को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट प्रोवाइड किया गया है। ख्याति नरवणे किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। ये हैं ख्याति नरवणे, इनको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट दिया गया है दी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट किसको मिला है? ख्याति नरवणे को। ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और जो FTCCI है, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसकी CEO हैं ख्याति नरवणे। याद रखिएगा ख्याति नरवणे को द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट दिया गया है। क्यों दिया गया है ख्याति नरवणे को? कोविड-19 क्राइसिस चल रहा था, फिर भी इन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए जो अपना कमिटमेंट दिखाया है, उसके लिए ख्याति नरवणे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन के दौरान बेस्ट शिप का टाइटल किस इंडियन नेवल शिप को दिया गया है? तो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 के दौरान INS सह्याद्री को बेस्ट शिप का टाइटल दिया गया है। INS सह्याद्री बेस्ट शिप का टाइटल दिया गया है फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 के दौरान। INS सह्याद्री आपको पता ही है, जितने भी इंडिया के मिशन है उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किसने किया है? INS सह्याद्री। तो बेस्ट शिप का टाइटल किसको मिला है? INS सह्याद्री को। फ्लीट अवार्ड फंक्शन इस दौरान बेस्ट शिप INS सह्याद्री रहा है और मोस्ट स्पिरिटेड शिप कौन रहा है? INS कमोरता। याद रखिएगा। ये फ्लीट अवार्ड फंक्शन कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट यानी ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट क्या हो गई है? तो आधार और पैन इसको लिंक करने की लास्ट डेट है 30 जून 2021। क्या है? 30 जून 2021 को। इसके बाद अगर आधार पैन आपस में लिंक नहीं होता तो आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। CBDT ने कहा है कि आधार पैन लिंक 30 जून 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961, कुछ समय पहले मैं 1960 बोल गया था एक दिन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आधार पैन लिंक करना कंपलसरी है और 30 जून 2021 तक इसका लिंक करना आपस में हो जाना चाहिए, अदरवाइज 1000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। आधार पैन लिंक का फायदा क्या मिलेगा? देखिए जो बैंक अकाउंट होते हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट में पर ईयर 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको
10% TDS देना पड़ता है। अगर आधार बैंक लिंक नहीं है तो आपको 20% TDS देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। CBDT ने कहा है तो याद रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत कार्य करती है। 1963 में CBDT की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टर विल स्मिथ, इनकी एक बुक है यादों का संग्रह जिसका नाम है विल। एक्टर विल स्मिथ किस कंट्री के एक्टर हैं? तो आपको पता ही होगा, अमेरिकन एक्टर हैं एक्टर विल स्मिथ। ये देख लीजिए, ये हैं एक्टर विल स्मिथ। मैन इन ब्लैक सीरीज जिसने देखी होगी इनको पता होगा विल स्मिथ। इनकी एक बुक है विल, ये इनकी खुद की बुक है, ठीक है। ये पब्लिश होने जा रही है, पेंगुइन प्रेस द्वारा पब्लिश किया जाएगा। नाम याद रखिएगा एक्टर विल स्मिथ, अमेरिकन हाउस एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी पावर्स द्वारा एसआर पावर प्लांट का महान प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का है, इसको परचेज किया जा रहा है, एक्वायर किया जा रहा है। आपको बताना है ये महान प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो एसआर पावर का महान प्रोजेक्ट स्थित है एमपी में। कहां पे है? एमपी में। एसआर पावर्स का महान प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी है 1200 मेगावाट, इसको अडानी पावर जो है एक्वायर कर लेगा। महान प्रोजेक्ट सिंगरौली एमपी में लोकेटेड है। कुछ समय पहले ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अडानी पावर्स को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है जिसके तहत महान प्रोजेक्ट को एक्वायर किया जा सकता है। महान प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए 3000 करोड़ रुपए पे किए हैं अडानी पावर्स ने, याद रखिएगा। अडानी पावर्स अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। गौतम अडानी इसके फाउंडर हैं, जबकि सीईओ कौन है? विनीत जैन। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। गुरु प्रसाद मोहपात्रा और शमन मित्रू, इनका निधन हो गया है, देख लेते हैं। ये हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। कौन? गुरु प्रसाद मोहपात्रा। इनका निधन हो गया कोविड क्राइसिस के चलते। गुरु प्रसाद मोहपात्रा जी 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, गुजरात कैडर के, याद रखिएगा। गुरु प्रसाद मोहपात्रा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में काम कर रहे थे। ये कौन है? ये तमिल एक्टर हैं समन मिथ्रू। इनका निधन हो गया 43 ईयर की एज में। समन मिथ्रू नाम याद रखिएगा, निधन हो गया, तमिल एक्टर हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि इजीली आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड